एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 4। क्वेश्चन है कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना जो है वो बैंक जाती है और खजांची यानी कि जो कैश जो देता है ना, उससे बोलती है कि मुझे 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट देना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जब उसने बोला कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये का नोट देना, तो जब वो नोट दिया ना, तो कुल नोटों की संख्या कितनी थी? 25 थी। 25 को नोट मिला उसको ना। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ये नहीं बताना है इसमें कि उसको 50 रुपये का कितना नोट मिला और 100 रुपये का कितना नोट मिला। तो इसको हल करते हैं हम। इसमें मानना पड़ेगा कि 50 रुपये का नोट को क्या माने और 100 रुपये के नोट को क्या। तो मानते हैं, माना कि 50 रुपये के नोट बराबर x, फिर उसी प्रकार से 100 रुपये के नोट बराबर y। अब इसमें ये 50 रुपये का नोट को x माने हैं और 100 रुपये का नोट को y माने हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 50 रुपये का नोट को x माने हैं तो इसमें x से गुना करेंगे तो 50x हो जाएगा ना। 100 रुपये का नोट जो है ना, उसमें y से गुना करेंगे तो ये 100y हो जाएगा। अब क्या करना है कि कह रहे कि उसको दोनों मिला करके 25 नोट प्राप्त हुए हैं। ये हो जाएगा प्रश्न से क्या है, दोनों मिल करके कितना मिला है? 25। तो 50 रुपये का नोट कितना है? x और 100 रुपये का नोट कितना? y। तो दोनों मिलाकर मतलब प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना हो गया? ये 25 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1। पुनः अब कह रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये का कुल पैसा बना कितना निकालने गई थी, तो वो कितना दिया है? 2000। तो ये 50 रुपये वाला 50x हो जाएगा और 100 रुपये वाला 100y हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना? 2000। तो 2000 रुपये लेने गई थी। तो ये दोनों में ये 50 है और ये 100 है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? मतलब कि 50 और 100 किसके पहाड़ा में आता है? तो 50 और 100 जो है ना 50 के पहाड़ा में आता है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम? 50। तो यहाँ क्या, तो जब 50 कॉमन का मतलब यहाँ से इसके पहाड़ा में कई बार में आता है? एक बार में। तो एक 9 लिखा जाता है तो सिर्फ क्या लिख देंगे हम? x लिख देंगे। लेकिन इसी के टेबल में ये 100 कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो ये 2 और y लिख देंगे। बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 2000 हो जाएगा। तो हम इस 50 को उधर भेजेंगे ना जब, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000। बट्टा में कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 50। तो x प्लस 2y बराबर 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 5 चौका 20, 1 0 बच गया। कितना बार में कट गया? ये 40 बार में कट गया। तो ये हमारा क्या निकल गया? समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 25। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू कितना? 40।
तो इसमें देख रहे हैं कि ये एक्स है, ये एक्स दोनों बराबर है, ये वाई है, ये 2y, ये बराबर नहीं है। तो जो बराबर रहता है ना तो उसी को कटाने का काम करते हैं। तो लेकिन इनका चिन्ह क्या है, इनका और इनका दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो जब प्लस रहता है ना तो हम रूल पीछे हम लोग पढ़े हैं कि उसका चिन्ह क्या करते हैं, बदलते हैं। तो ये प्लस है नीचे वाला, तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे, माइनस। ये प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहता है ना तो हम सब प्लस समझा जाता है। तो प्लस है तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे, माइनस। तो अब देखें ना हम कि x माइनस में x प्लस में, तो ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जैसे ही कैंसिल हुआ ना तो इसके जोड़ घटाव की जो क्रिया करेंगे, तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में, तो हमेशा घटेगा। तो 2y में से y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1y होगा। लेकिन ये 2y और y में बड़ा कौन है, 2y है। तो 2y का का चिन्ह है यहाँ माइनस का, तो ये माइनस उतार देंगे। ये चिन्ह देने के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। चलिए, ये 40 है, ये 25 है, 40 माइनस में है, 25 प्लस में था, 40 में से 25 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 15। ये माइनस माइनस कट गया, इसलिए y का मान कितना निकल गया, 15। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 ही में रख देते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना है, 25। y का मान कितना आया है, 15, और बराबर में क्या लिखेंगे, 25। तो x का निकालना तो इसको ले जाकर घटाएंगे उधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 15 घटाने कितना आ गया, ये 10। तो हमारा दो वैल्यू निकल गया, x का भी और y का। तो यहाँ पर लिखेंगे नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। तो 50 रुपये के नोट, क्या माने, तो 50 रुपये के नोट को x का मान कितना निकला, 10। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 10। फिर लिखेंगे 100 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट को क्या माने थे, y है, तो y का मान कितना निकला, 15। ये हमारा हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने जा रहे हैं लोग। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, इसमें 2 प्रकार का किराया कह रहा है। तो पहला क्या कह रहा है, नियत कह रहा है, नियत कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। अब मान लेते हैं कि 3 दिन नियत कह दिया है, कोई व्यक्ति जो है बुक को रख लिया 6 दिन, तो एक्स्ट्रा कितना दिन हुआ, 3 दिन हुआ, क्योंकि 3 दिन तो नियत है, 3 दिन रखिएगा और उसके बाद जितना दिन रखिएगा ना वो आपका अतिरिक्त हो जाएगा। तो एक लड़की है सरिता, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा और उसके लिए उन्होंने 27 रुपये दिया। तो 7 दिन में 3 दिन तो नियत है, तो एक्स्ट्रा कितना दिन हो गया, 4 दिन हो गया। जबकि सुशी जो है पुस्तक को 5 दिन रखती है तो वो 21 रुपये देती है। तो बताओ कि 5 दिन जब रखती है तो नियत उसमें कितना है, 3 दिन, तो एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है, 2 दिन, तो उसके लिए 21 रुपये देती है। तो बताना है कि नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो इसको हल करेंगे। माना कि नियत किराया इक्वल टू x, नियत किराया को x मान लिए, अतिरिक्त किराया इक्वल टू क्या मान लिए, y। प्रश्न से कह रहा है कि सरिता जो है ना
वो 7 दिन बुक रखती है। तो उसमें 7 दिन जब रखी है तो उसमें 3 दिन नियत है, तो एक्स्ट्रा कितना दिन हो गया? 4 दिन हो गया। तो नियत और एक्स्ट्रा मिला करके वो कितना रुपये देती है? 27 रुपये देती है। तो अब हम ये तो नियत तो हो गया ये एक्स, एक्स्ट्रा कितना दिन रखी है? 4 दिन रखी है। 7 दिन में 3 दिन नियत है तो एक्स्ट्रा 4 दिन हो गया। तो ये अतिरिक्त वाला में 4 दिन से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4y। तो इसके लिए कितना रुपये देती है वो? 27 रुपये देती है। तो हमारा क्या हो गया समीकरण 1। पुनः फिर कह रहा है कि सुशी एक लड़की है, वो पुस्तक को 5 दिन तक रखती है। तो 5 दिन जब रखेगी ना वो, तो उसके लिए वो 21 रुपये देती है। तो इससे 21 रुपये जब देती है ना, तो उसमें वो नियत 3 दिन है, तो एक्स्ट्रा कितना दिन हो गया? वो 2 दिन हो गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नियत आप प्लस एक्स्ट्रा कितना था? 2 दिन। आप एक्स्ट्रा को क्या माने हैं? y। ये 2y बराबर कितना हो गया? 21। ये समीकरण हमारा क्या हो गया? 2। अब ये दोनों समीकरण तैयार हो गया, तो इसको किस विधि से हल करेंगे हम? विलोपन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर कितना? 27। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर कितना? 21। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2 में x और x दोनों बराबर है, क्योंकि एक एक है। y जो है यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। तो जो बराबर है उसी को कैंसिल करेंगे, विलुप्त करेंगे और दूसरा वैल्यू निकलेगा। तो ये प्लस है तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस। फिर जब ये प्लस है तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे? माइनस। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हमेशा प्लस रहता है, तो जब प्लस है तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे? माइनस। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो जैसे ही कैंसिल होगा तो इधर जो जोड़ घटाने वाली क्रिया वो करेंगे। तो ये 4y प्लस में है, 2y माइनस में है, तो एक प्लस एक माइनस में तो हमेशा घटाएंगे। किस में से? तब बड़ा वाला में से छोटा वाला को। तो 4y में से 2y गया तो कितना बचेगा? ये 2y हो गया। 27 में से 21 गया तो कितना हो गया? ये 6। तो 2y बराबर 6 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/2। ये नीचे आ गया, इसलिए y बराबर कितना मान कट जाएगा? 3। तो y का मान कितना निकल गया? 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 के में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है मेरा? x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये हो गया x प्लस y का वैल्यू कितना? 3। तो 4 गुने 3, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो गुना का चिन्ह है, बराबर 27। तो ये हो जाएगा x प्लस 12 बराबर कितना? 27। तो हमको x का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको ले जाकर माइनस करेंगे। ये हो जाएगा 27 माइनस 12। इसलिए x बराबर 27 में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये 15। तो हमारा जो हल निकला वो 2 निकला, x का और y का। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे नियत किराया को क्या माने थे हम? x का मान कितना है? 15। तो 15 हो जाएगा। अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया क्या माने थे? y का मान कितना है? 3 रुपया।